हेलो बच्चों, नमस्कार। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण की दूसरी क्लास देखेंगे। जो द्विघात समीकरण है, पहली क्लास जो थी वो पूरी तरीके से एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया था और वो कंप्लीट किया था। बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो वहां पे पिछले आपने देखा होगा द्विघात समीकरण में, उसमें हमने सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करने के पीछे ये कारण था भाई, जो सवाल दिए गए थे उस सवाल को सॉल्व नहीं करना था, बस समीकरण बना के छोड़ देना था। तो भाई इस बात को मत घबराना कि भैया वो चैप्टर आपने करवाया लेकिन उसका सॉल्व नहीं करवाया। तो ये नहीं, वहां वहीं तक करवाया था कि भैया उसको द्विघात बना के छोड़ देना है। ठीक है ना। अब आज से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो भाई ध्यान देना, जो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा 4.2 जो है, उस 4.2 को पूरी का पूरा हम आज क्या कर लेंगे भाई, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, आज का पहला सवाल देखेंगे। देखना भाई, आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 से चालू करेंगे, उसको 4.2 का सब क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आप साथ साथ क्वेश्चन करते चलिएगा। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा वो घबराएंगे नहीं भाई, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तरीका फॉलो करोगे तो 100% आ जाएगा। क्लियर ना। देखो पहला एक इक्वेशन दिया, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। पूछा मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना, गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। भैया कैसे निकालोगे इस बात को, पहले ध्यान से मेरी बात ध्यान ध्यान देना। भैया 2x² है, 2x² माइनस का भैया 5x है प्लस का 3। क्या करना होता भाई, क्या करना होता, पहले ध्यान से देखना। हमेशा याद रखना, जो ये ए वाली वैल्यू है और ये सी वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू और सी वाली माने x² के गुणांक, और जो ये 3 है सी का गुणांक, इन दोनों का गुणा करेंगे। भैया x² का गुणांक 2 है और ये 3 है, दोनों गुणा करोगे क्या बनेगा भाई, 6 बनेगा। ध्यान से देखना, इसका और इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 बनेगा, है ना। अगर इस दोनों का 6 बनेगा, इसी 6 का बनाना होता फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर बनाना होता। तो 2 3 6 भैया, 3 एकम 3। अब यही दो नंबर मिले ना, यही दो नंबर मिले, इन्हीं दो नंबर का प्रयोग करके आपको बीच वाला लाना होता है। इन दोनों को प्रयोग करो, इस तरीके से लिखो माइनस का 5 बन जाए। भैया हम इन दोनों को लिख सकते हैं माइनस का 2 माइनस का 3। अगर -2 और -3 को जोड़ दें, क्या माइनस का 5 बन जाएगा, क्या क्या माइनस का 5 बन जाएगा, बोलोगे हाँ भैया बन जाएगा। ध्यान से देखना, इसको मैं लिखूंगा 2x², भैया क्या लिख लो, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू क्या भाई, 0। ध्यान से देखना, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है भाई, x कॉमन हो सकता है, क्योंकि दोनों में x दिख रहा है। ठीक है ना। ये देखो क्या हो जाएगा भाई, यहां से x निकालो तभी 2 बचा, 2 बचा, ये x बचा, यहां से x निकला भाई, 3 बचा हुआ है। अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते, कैसे करना है, आज के बाद कंफ्यूजन दूर कर लो। भैया इस वाला जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डाटा ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख दो। पहले मेरी बात सुन लो, ये पूरा का पूरा डाटा ऐसा का ऐसा यहाँ लिखो। क्या करना है भैया, यहाँ पे तो माइनस है, ऊपर प्लस है, कौन सा साइन यहाँ पे लिखूं, यहाँ देखो अगर मैं माइनस लिखता हूं तो माइनस और इस माइनस का गुणा करके प्लस हो जाएगा। क्या सेम डाटा उतर गया, हाँ भैया सेम डाटा उतर गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख लेना, एक लिख लेना। हमेशा ये काम करना। अब बोलोगे ये वैल्यू लिख लूंगा, तो बोलोगे x-1, और इसका मान क्या लिखूंगा, इसका मान लिखोगे भैया 2x ये देखिए x-1 इक्वल टू भाई 0, तो x बराबर भैया 1, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखो, 2x-3 इक्वल टू भाई 0, तो 2x बराबर भैया प्लस का 3, ये 2 उधर जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना ये सवाल, मजा आया वो करके। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, ये वाला देखो। सेम तरीके से इसको करो, क्या तरीका भैया, वही भैया 6 का 2 में गुणा करोगे, माइनस का 2 है, माइनस का 12 बनेगा, 12 का फैक्टर बनाओ, 12 का फैक्टर बनाओ। ये 12 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे, लिखते हैं 4 और 4 तिया 12, है ना। ये माइनस का 1 आने वाला है भाई, 4 बड़ा ले लो प्लस का 3 ले लो। देखो दोनों गुणा करोगे माइनस का 12 बन जाएगा, दोनों जोड़ेंगे भैया 1 बन जाएगा। क्लियर है ना। क्या लिखोगे भाई, लिख लो 6x², भैया इसको लिख सकता हूं -4x प्लस का 3x माइनस का 2। इन दोनों में कॉमन वैल्यू भाई 2, 2 ले लो, x ले लो। क्या बचा, 2 तिया 6, 3 बचा होगा, एक x बचा होगा, 2 बाहर निकाला भाई, अभी 2 बचा होगा, x निकल गया, है ना। हमने बोला था क्या करना है भैया, जो ये डाटा है सेम डाटा भैया यहाँ उठा के रख दो, उठा के रख दूं क्या, लो उठा के रख दिया, है ना। क्या यहाँ पे सेम वैल्यू उठा करके कुछ बचा, यहाँ पे नहीं भाई कुछ नहीं बचा, तो एक लिख लो, माइनस है भैया प्लस बना लो, बस खत्म सवाल। इसको इसको लिखो, क्या लिखोगे भैया 2x+1, और यहाँ लिखोगे 3x-2, है ना। मजा आ रहा होगा, तो लिखोगे 2x
+1 बराबर 0। भैया अब मुझे समझ आ गया, ऐसा कर लूंगा, अगली बार एक सवाल दोगे ना इसको उड़ा दूंगा, है ना भाई। चलो उड़ा के दिखाओ फिर अगला सवाल। ये ऐसे करोगे बराबर 0 तो 3x बराबर बने 2 भैया, है ना, माइनस का उधर जा प्लस का, x इक्वल टू भैया 2/3। एक आंसर क्या है भैया, -1/2। एक आंसर क्या है, 2/3 है। लो भाई, क्या ये सवाल दिया? नहीं भाई, ये सवाल नहीं दिया था, रूट का सवाल है। मैं इस सवाल को लिख देता हूं, ध्यान से देखना। इस सवाल को लिख लो भैया, अंडर रूट 2x², अंडर रूट 2x² प्लस का 7x, और फिर दिया भैया प्लस का 5√2। भैया ये सवाल भूल गए, लिख नहीं पाए, है ना। इस सवाल को अब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे चुटकियों में, हमको पता है ना, लिख ले जाएंगे। चलो भैया बताओ इस सवाल को अब। भैया इस सवाल कैसे लगेगा, रूट आ गया, कोई घबराने की बात नहीं, हमने जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करो। भैया इसका इसका और इसका हम करने के गुणा, आप यही हमको बताए हैं तो हम यही बताएं, तो भाई आप वही करो जो हम बताएं। क्या लिखे हो, √2 इंटू में 5, देखो 5 इंटू में √2। ओके, √2 का √2 में गुणा करो भैया, 2 हो जाएगा। दो अंडर रूट की वैल्यू को अगर हम गुणा करते हैं तो उसका रूट फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, बनेगा भैया 5, और 5 दूना 10। अब मुझे एक बताओ, 10 के ऐसे फैक्टर भैया 2 ही 5 है, क्या इन दोनों का अगर जोड़ दूं 7 बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, सवाल खत्म हो गया। क्या भाई, अंडर रूट 2x² प्लस यहां लिख दूं 5x, लिख दूं क्या? ना भाई, यहां लिख दो पहले आप 2x प्लस 5x प्लस का क्या लिख लोगे भैया, 5√2 बराबर क्या, 0। यहां तक क्लियर हुआ ना बात? बढ़े आगे, इन दोनों में देखो, मेरी यहां देखना भाई, क्या कुछ कॉमन हो सर, x कॉमन होगा? नहीं भैया, और कुछ कॉमन होगा। ध्यान से देखो क्या कर सकते हो, मेरी बात सुनना, अगर ऐसी वैल्यू दिखे तो ये 2x² लिख सकता हूं भाई, है ना। इसको क्या लिख दूं भैया, अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 लिख दो। अरे ऐसा क्यों किया भैया, इन दोनों का गुणा करने के बाद फिर से 2 बन जाएगा, इस वजह से हमने ऐसा किया, है ना। क्या यहाँ पे कुछ बनाने वाले भाई? चलो देख लेते हैं, बाद में बनाएंगे उसको, पहले यहाँ देख लो। भैया क्या कॉमन बोलोगे भैया, अंडर रूट 2 निकाल लूं कॉमन, एक यक्स निकाल लूं कॉमन, बचेगा क्या भाई, यहाँ सर एक्स बचा, एक रूट और एक एक्स इसका निकला हुआ है, बोलोगे भैया यहाँ पे यक्स का रूट 2 बचा। और कुछ बचा? और कुछ नहीं, बचाने की जरूरत नहीं भाई, इतने बचा। हमने कहा इतनी वैल्यू तो यहाँ हर हाल में लिखनी हमको है, हमारी मजबूरी लिखना है इसको यहाँ पे। अगर भैया यहाँ पे इतना लिखना है तो ये √2 यहाँ पे आया, ये यक्स आ गया, यक्स के आगे का 5 गायब हुआ, √2 के आगे का 5 गायब हुआ, इसका मतलब 5 कॉमन हुआ होगा, सब प्लस यहाँ प्लस बना लेंगे। बहुत आसान सवाल हो गया ना। बोलोगे भैया इन दोनों को क्या करोगे? भैया जैसे हमने पिछले सवाल में किया वैसे इन दोनों के साथ भी कर दो, बराबर 0। तो अंडर रूट 2x बराबर लिखोगे क्या भाई, बराबर लिखेंगे -5, तो x बराबर लिखेंगे क्या भैया, -5/√2 लिखोगे। इसको क्या कर सकते हो भाई, इसको लिखोगे x प्लस √2, तो बोलोगे x बराबर लिख, देखो बराबर 0 बना लो, तो x बराबर -√2। क्लियर है ना ये सवाल? आसान सा लगा। चले आगे भाई, लो अगला सवाल, एक सवाल और नोट करते हैं हम। ये लो करो, अच्छा इस सवाल को करके दिखाओ, इस सवाल को करके दिखाओ भाई। एक आध सवाल छूटा होगा, एक सवाल छूट रखा है ना। चलिए करिए, इस सवाल को करिए पहले, उसके बाद करवाते हैं। इस सवाल को डिस्कस करिए, करो भाई। हमने बोला भैया इन दोनों का गुणा करेंगे तो बनेगा 300 गुणा 2 600, और 600 का बनाना क्या होगा, फैक्टर। 600 का क्या बनाना होगा भाई, देखो एक आध सवाल और है उसको लगा ले जाएंगे आप, बहुत आसान सवाल है, इस वजह से मैं इस सवाल को कर रहा हूं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, अगर इसका फैक्टर करोगे भैया 300 बनेगा, फिर फैक्टर में करेंगे भैया, ये करेगा भैया प्राइम फैक्टर करके 150 हो जाएगा, फिर करेंगे 75 होगा, है ना। इसको करोगे भैया 3 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25 बार में, सॉरी 5 से काटेंगे ना, 5 बार में 25 हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर 5 1 में 5 कर ले जाओगे। इसी का प्रयोग करके, इसी नंबर का प्रयोग करके आपको क्या बनाना भाई, प्लस का 1 बनाना है। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से देखना, 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, है ना, और 5 बचे 25। 25 में भैया अगर हम 24 घटा दी तो बन गया, तो लिखोगे 2x², क्या लिखोगे भैया, भैया यहाँ लिखेंगे 25x प्लस का माइनस का 24x माइनस देखो 300 बराबर का 0। कर ले जाओगे ना। यहाँ पे कॉमन क्या होने वाला भाई, भैया यहाँ पे कॉमन हमको निकालना है x,
अगर x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 2x और प्लस का 25। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या मान भैया माइनस का निकाल लो, माइनस का 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो क्या बचाना, हमें 2x बचाना है और प्लस का 25 बचाना है ना। ध्यान से देखो क्या वैल्यू निकाल सकता हूं भाई, यहाँ पे 2 बचाना है, जिसका मतलब 12 कॉमन लिया होगा, 12 दूनी 24। देखो बन गया, 12 दूनी 24 बन जाएगा ना। अब ये 12 निकालो तो भैया 12 25 में 300 होता, बिल्कुल भैया होता है, कुछ करना नहीं है। x माइनस 12 एक वैल्यू हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस का, यहाँ देखो भैया x, देखो 2x प्लस 25 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर निकालूंगा माइनस का 25 आएगा, तो x बराबर निकालूंगा माइनस 25/2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू क्या भैया माइनस 25/2 है। क्लियर है ना ये सवाल, है ना। ये सवाल क्लियर करने जाओगे ना, लो इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है, इसको भी करो भाई। 4.2 का पहला सवाल स्टार्ट हो गया, ध्यान देना 4.2 का पहला सवाल स्टार्ट हो गया भाई। इस सवाल को कैसे करोगे भाई, इसको करो, लिखेंगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10। देखो 5 में 2 घटाओ भैया, 5 से 2 घटाओगे माइनस 3 बचेगा, और 5 दूनी 10 बन जाएगा ना। क्या करो भाई, बोलो x कॉमन ले लिया, यहां बचा x माइनस 5। समझ पा रहे हो ना भैया, यहां ना समझ आए ना तो पहले यही वैल्यू उठा के रख लिया करो। अगर मैं यही वैल्यू उठा के रखूंगा भैया, यहां माइनस यहां माइनस, ध्यान से देखो क्या इसके आगे क्या था कि अब नहीं है भैया, इसके आगे तो x देखो आ गया, इसके आगे 2 नहीं तो 2 निकाल लो बाहर, प्लस बना दो। ये देखो लिख लो x प्लस 2 और एक लिखेंगे x माइनस 5। ये क्या बन जाएगा भैया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बनेगा भैया क्या 5, है ना। इतनी बात समझ जाओगे, बढ़िया है ना। इस सवाल को करो, ये सवाल लो, चैप्टर को जो 4.2 है पूरा का पूरा अभी आज ही फिनिश करना है, इतनी बात याद रखो, है ना। इसको करेंगे तो क्या भैया बड़े आसान, 6 दूना 12, 6 दूना 12 करोगे ना, 6 दूना 12, 12 का फैक्टर बनाऊंगा क्या बनेगा, बोलोगे 4 गुणा 3, है ना भैया। प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, है ना। क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का भैया 4x माइनस 3x माइनस 6। कॉमन क्या भाई 2x मेरे भाई कॉमन, x प्लस क्या भैया x प्लस 2, है ना। क्या बचा यहाँ पे भैया हमको नहीं पता, लेकिन इतना आप सिखा दिए हैं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लेंगे, रख लोगे ना भैया। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लेंगे, माइनस प्लस माइनस। भैया यहाँ पे x था, क्या निकल गया था भैया 3 निकल आया होगा, फिर देखो ये x है तो इसका 3 निकल गया, इसका मतलब ये वैल्यू लिखूंगा 2x माइनस 3। देखो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू भैया 3 बनेगा, तो x इक्वल टू 3 अपान क्या बनेगा 2 बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या भाई x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। बेहतरीन सवाल था। बढ़ चले अगले सवाल की तरफ हम, लो अगले सवाल की ओर बढ़ जाओ। बढ़िया सवाल है, इसको भी करके दिखाओ मुझे तो, बढ़िया सवाल है भाई, करके दिखाना। अरे भाई ये तो 100 आ गया, क्या करें कोई दिक्कत नहीं, 100 का करो गुड़ा, मजा आएगा फिर। भाई कैसे गुड़ा करें, कैसे गुड़ा करें, ये 100 का फैक्टर करो। 100 का फैक्टर क्या आएगा भाई सर, 5 2 देखो 50, फिर करेंगे 2 भैया 25, फिर सर यही तो 5 और 5 आएगा, है ना। लो इसका कैसे बनाओगे, 2 गुणे 5 गुणा 5, क्या कोई फैक्टर बनने वाला है भाई, बना के दिखाओ। क्या कोई फैक्टर बनने वाला, क्या बना पाएंगे हम भाई, बनाओ बनाओ चलो इसको बनाओ। माइनस का 20x बनना चाहिए, क्या बना पाओगे, है ना। क्या लिखोगे भाई, भैया इसका 10 बना लो, 5 दूनी 10, इसका भी 10 बना लो, है ना। 10 10 में 100 और दोनों जोड़ देंगे 20। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 बन गया ना, आसान सा था भैया, बड़ा आसान निकला ये भी। क्या यहाँ पे 10x निकाला तो x 10x ही बचा होगा, यही ना बचेगा, ये पूरा का पूरा निकल गया 1 बचा। यहाँ पे क्या बचाना भाई, इतना ही उठा के भैया मेरे बचा दो, है ना। अगर मेरे भाई बचा दोगे तो क्या वैल्यू यहाँ पे लू, माइनस ले लू तो माइनस माइनस प्लस भैया बन गया, सेम डाटा पूरा उठा के रखा गया ना, कुछ नहीं बचा,
बाहर निकालने के लिए नहीं बचा भाई, तो जब कुछ नहीं बचता बाहर निकालने के लिए तो क्या निकाल के रख देते हैं, एक निकाल के रख देते हैं। तो क्या लिखोगे 10x माइनस 1, एक भी कोष्टक में, दूसरे भी कोष्टक में 10x माइनस 1, तो यहाँ बनेगा 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। दोनों सेम सेम वैल्यू, तो इसका भी मान क्या होगा 1/10। बेहतरीन सवाल है ना। चलो इस सवाल को करो फिर। ये सवाल कौन सा आ गया भाई, इसमें एक सवाल लिखते हैं, लिखो एक सवाल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 करके दिखाओ इस सवाल को भाई। इस सवाल को करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है भाई। ये तो बटे में आ गया, बटे उटे से नहीं घबराना है, सबके नीचे बटा बना दो। जब सवाल बटे में है सबके नीचे बटे बना दो। यस, जब सबके नीचे बटे बनाएंगे नीचे यहां लाऊंगा तो ऊपर भी ले आना होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे लाऊंगा ऊपर भी, नीचे 8 लाऊंगा तो ऊपर भी 8 लाना होगा, तभी तो कट के फिर से एक्स बचेगा, है ना भैया। नीचे 8 लाऊंगा, नीचे 8 लाऊंगा तो ऊपर भी 8 का गुणा पड़ना पड़ेगा, तभी तो सबका बनेगा। हाँ भाई सही कह रहे हैं, 8 दूना 16x²। भैया 8 का करोगे 8x, और ये देखो क्या बने प्लस का 1, ये तीनों का 8 बनेगा, जाके 0 में गुणा करेगा 0 हो जाएगा। बस ये तीनों अगर नीचे बनाएंगे बटे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ तीनों के नीचे हम बटे 8 लिख भी दिए, इसका यहाँ लिखे होगा 0, इसका मतलब है यहाँ लिखना हमारा बेकार है, हम नहीं लिखेंगे इस बात को, इस बात को हम नहीं लिखेंगे। अब बताओ क्या बना सकते हो भाई। भैया 8 बनाने के लिए देखो 16 एकम 16 कैसे बनाओगे भैया, 16 एकम 16, 16 माइनस 8 बना दे क्या। ध्यान से देखो, अगर हम बोले 16 माइनस 8 नहीं, लिख दो भैया -4x प्लस 1। देखो दोनों गुणा करोगे 16 हो जाएगा, है ना। इसमें कॉमन क्या लेंगे भाई, 4x कॉमन ले लो, यहां बचा 4x माइनस 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। भाई इतना इधर क्या बचाओगे भैया, हमने सीख लिया इतना ही बचाना मुझे, अगर इतना ही बचाना तो यहाँ प्लस बनानी तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, पूरा डाटा उठ क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं, तो लिख ले जाओगे ना। अब यहाँ पे भी सेम सेम है, तो 4x माइनस 1 और दूसरा भी है 4x माइनस 1, तो क्या लिखोगे 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या निकालोगे 1/4। सेम डाटा इधर भी, तो लिखोगे x बराबर 1/4। बढ़िया सवाल है ना, मजा आ रहा होगा करके। लो भाई इस सवाल को करके दिखाओ, क्या एक सवाल और है, चलो इसको कर लिए, ये सवाल करो, इसको करके दिखाओ। ये सवाल कौन सा भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, वही जो कंचा वाला सवाल था उसका मैं रख दिया हूं, डायरेक्ट रख दिया गया। कंचे वाले सवाल को हमने कल सीखा था, उसका फैक्टर आज करने के लिए रख दिया गया। चलो फैक्टर करेंगे क्या, क्या हुआ, फैक्टर करोगे क्या, करो इस फैक्टर को। करना भैया इस फैक्टर को, क्या करोगे भाई, इन दोनों को करो, क्या बनाएगी 324 हो जाए। ध्यान से देखना सवाल को, बताओ जल्दी से, बताओ सवाल को जल्दी से, क्या फैक्टर करेंगे भैया जल्दी बन जाए। देखो ध्यान से, किसका किसका लिखो भैया, देखो ध्यान से, इसको बनाना चाहो तो ऐसे भैया, ये बड़ा नंबर ना इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसे कैसे सोच सकते हो ये नंबर लेंगे भाई, फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से करोगे 16, 2 दूना 4, फिर करोगे भैया 2 8 में 16, 2 1 कम 2, यहां काटेंगे ना 3 27 में 81, यहाँ 3 9 में 27, यहाँ पे भैया 3 त्रिका 9, यहाँ पे काटोगे 3 एकम 3। कोई ऐसा नंबर बनाओ -45 बन जाए, कैसा बनाए भैया, भैया 3 3 त्रिका 9, 9 हो गया ना, और 9 चौक 36, देखो, और 3 त्रिका 9, 36 9 45 बन जाएगा। लिखो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। लो बढ़िया सवाल बन गया ना। देखो 3 त्रिका 9 बना दिया, और देखो 3 त्रिका 9, 9 चौका 36 बना दिया, वही बन गया। लिखो x कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा x माइनस 36। भैया यहाँ पे मुझे x माइनस 36 बनाना ही बनाना है हर हाल में, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, क्या x है तो इसके आगे क्या 9, 9 निकाल लो बाहर, बस 9 निकाल लिया भैया, सवाल बन गया। x माइनस 9 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 36, है ना। क्या बनेगा भैया, x बराबर 9 आएगा, या फिर x बराबर क्या आएगा 36 आएगा, x बराबर 9 आएगा, या फिर x बराबर क्या आएगा 36 आएगा। लो इस सवाल को करो। ये भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का दूसरा सवाल था ना, जो एक
उद्योग वाला सवाल था, कुटीर उद्योग वाला, वो सवाल है ये वाला। करना क्या इसी तरीके से ये भी करेंगे क्या भाई? देखो ध्यान से, इसी तरीके से करेंगे। पहले 750 का क्या करोगे, खंड करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 नहीं, 3 बार चलेंगे। क्या लिखोगे, 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 7 में 14, 1 बचा 10, 2 5 में 10। फिर काट पाएंगे क्या, 5 से काट दे भैया, 5 सते 35, 2 बचा 5 बचे 25। फिर काट दो भाई, 5 1 में 5 भैया, 2 5 बचे 25। फिर काट दो भाई, 5 तिया 15, है ना भाई, 3 1 कम 3। आपके पास क्या क्या फैक्टर भाई, भैया 2 है, एक 3 है, और 3 बार 5 है, 3 बार 5 है। अब मुझे बताओ किसका बनाएंगे भैया, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 हो गया ना, और 5 बचे 25, और 30 और 25 जोड़ दे भैया, कितना बनेगा, 55। लेकिन कैसा 55 बनाना है भाई, माइनस का 55 बनाना है, तो -30 -25। क्लियर ना, -30 -25। लिखो एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750। आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा ना। चलो देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो x माइनस क्या बनेगा, 30 बनेगा। इन दोनों में भैया माइनस, भैया हमें कुछ बचाना ही बचाना नहीं, लेकिन इसको तो बचाना है हर हाल में, इतना तो बचाना है भैया, इतना बचाना। तो ये x है, x क्या है, पूरी पूरी नंबर निकाल लो। जब पूरा नंबर निकाली, खत्म, खत्म हुआ ना। अब क्या बोलोगे, x -25 एक टर्म हो जाएगा, और एक टर्म x -30 हो जाएगा भाई। क्या लिखोगे, x बराबर 25 आएगा, और दूसरे टर्म लिखेंगे x बराबर क्या आएगा, 30 आएगा। क्लियर है ना ये बात। चलो देखो ये सवाल देखो, जो भी प्रश्नावली एक दिन में फिनिश करो, अगर एक दिन में फिनिश करोगे तभी जल्दी से आगे निकल पाएंगे हम, है ना। चलो देखो इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। देखिए भैया, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है ना, और उनका गुणनफल 182 है। भैया हमने कहा था ना, दो चर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, द्विचर नहीं है ये, एक ही चर लेना पड़ेगा, द्विघात वाला सवाल है। तो क्या करेंगे हम, एक संख्या भाई, एक संख्या माना, पहली संख्या हम मान लेते हैं एक संख्या, माना एक संख्या x है, एक संख्या x है। दूसरी संख्या भाई, दो जिनका योग 27 है। अगर दो संख्याएं अपने पास हैं और दोनों संख्या जोड़ने के बाद 27 है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या निकालोगे, बोलोगे दूसरी संख्या निकालने के लिए भैया ये वैल्यू उधर ले जाऊंगा, 27 माइनस क्या बनेगा, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या क्या होगी, बोलोगे सर दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। देखो दोनों हो गया ना, कहा दोनों का गुणनफल, तो बोलोगे भैया एक संख्या ये और एक संख्या 27 माइनस एक्स, गुणा करने के बाद क्या बनेगा, 182। बना ले जाओगे सवाल को भैया, x का गुणा x 27 में करोगे 27x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। सब का सब उधर पक्षांतर कर दो, बोलोगे x स्क्वायर, ये वैल्यू उधर जाएगी -27x, ये बना है +182 बराबर क्या बनेगा, 0। बना के दिखाओ तो इस सवाल को, ये सवाल भी बना के दिखाओ भाई, इस सवाल को भी बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे भाई, 182 का फैक्टर करना पड़ेगा, है ना, 182 का फैक्टर करना पड़ेगा। करो फैक्टर, करिएगा फैक्टर भाई, देखना ध्यान से फैक्टर कैसे करेंगे। भैया 2 से काटोगे, 2 9 18, भैया 2 1 कम 2, है ना, यहां काटो, 7 से 7 1 में 7 बचा कितना भाई, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, क्या ये कटेगा 13 से, क्या बचा भाई 7 दूना 14 और 13, 14 13, देखो 14 13 27 होता, हाँ भाई 27 होता, -14 -13, खत्म हो गया सवाल, है ना, चुटकियों में सवाल खत्म हो गया। क्या लिख ले भैया, लिख लो x x स्क्वायर -27x -27x प्लस 182, इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -14x माइनस के 13x प्लस क्या लिखोगे 182, है ना। क्या लिखोगे, x कॉमन तो बचा x -14, क्या बचाना भाई इधर, भैया वही तो सिखाया आपने, x -14 बचा दो। अगर x बचाया भैया, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। देखो इसका इसका यहाँ देखते हैं, ये देखते हैं ना, तो ये x था, इसके आगे से निकल गया कौन, 13, तो लिख लो x -13 एक वैल्यू हो गई, और एक वैल्यू क्या भैया, x -14, है ना। तो x बराबर क्या आएगा, बोलो भाई 13 आएगा, यहाँ पे x बराबर क्या आएगा भैया, 14 आएगा, है ना। संख्या दोनों कौन है, 13 14, क्लियर है ना। लो चलो लो, लिखो अगला संख्या।
दो क्रमागत, पिछले क्लास में बताया ना क्रमागत का मतलब क्या होता है भाई, क्रम से आगत। एक अगर x मानेंगे तो दूसरी मुझे क्या मानना पड़ेगा, x+1 मानना पड़ेगा, यही तो क्रमागत था। कहना धनात्मक पूर्णांक, बिल्कुल भैया। ज्ञान जी, जिनके वर्गों का योग 182, भैया इसका वर्ग, वर्ग का योग बनाएंगे तो क्या बनेगा, 365। क्या बनेगा, 365। कौन कौन बना पाएगा भाई, बहुत आसान भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक तो 2 गुणा x, 2x बराबर क्या लिखो, 365। इन दोनों को जोड़ेंगे भैया, 2x स्क्वायर, भैया यहाँ पे क्या बनेगा, बोलोगे भैया 2x बनेगा, और ये वैल्यू इधर लाऊंगा ना तो ये प्लस उधर में जाके जुड़ जाएगी, बोलोगे 364 बराबर क्या, 0 बनेगा ना। लो भाई, अगर बना लेंगे भैया तो देखो ध्यान से, भैया 2 कॉमन ले लो, बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन तो 18 और 2 82, देखो ध्यान से बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया। अब ध्यान से मेरी तरफ देखो भैया, ये तो टर्म आया अपने पास, क्या टर्म आया भैया, बोलोगे सर मेरे पास टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ध्यान से देखना, पिछला सवाल हमने किया भैया, देखो यहाँ पे 27x था और 182 था, कहने का मतलब फैक्टर वही होने वाला है 182 का, 14 और 13, फैक्टर वही होने वाला 14 और 13, और फैक्टर अगर वही होने वाला 13 और 14, इसका मतलब अब की बार ऐसा कुछ लिख देंगे, प्लस का 14x लिख देना, माइनस का 13x लिख देना, माइनस 182। क्यों ऐसा लिखा भाई, दोनों जोड़ोगे एक बच जाएगा, दोनों जोड़ोगे एक बच जाएगा, तो लिखोगे क्या, इसमें से कॉमन x, क्या बचा भाई, x+14। क्या बचाना भैया इधर मुझे, x+14 सर बचाना है, तो क्या लिख दोगे भाई, यहाँ प्लस ये माइनस, तो भैया माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना, x साथ क्या निकल गया होगा, 3 निकल गया, 13 निकल गया होगा ना, 13 निकल गया होगा, तो x-13 एक नंबर आ गया, एक नंबर x+14 आ गया। बोलो अब x बराबर क्या है भाई, 13 बन गया, और यहाँ पे x बराबर क्या, -14 बन गया। क्लियर, इस सवाल को करो। एक समकोण त्रिभुज की, देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भाई, लो समकोण त्रिभुज बना लो, ये समकोण त्रिभुज भाई, ये लो समकोण त्रिभुज, यहां देखो बना दिया समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, ऊंचाई भैया ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है, ये इसका कर्ण है, कहा ना 13 सेंटीमीटर, पहले देखो क्या है, कर्ण है, कर्ण कितनी सेंटीमीटर भैया, 13 सेंटीमीटर, लिख दो। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर भैया आधार x सेंटीमीटर मान लेता हूं, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो x-7 सेंटीमीटर, बात समझ भाई ना, ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भैया, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर भैया लंब का वर्ग अर्थात ऊंचाई का वर्ग प्लस किसका, आधार का वर्ग, हो जाएगा। कर्ण भैया 13 का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, लंब भैया x-7 का होल स्क्वायर, आधार का भैया x का स्क्वायर, तो 13 का 169 लिखेंगे, x-7 का होल स्क्वायर भैया x का स्क्वायर, माइनस का प्लस बनाएंगे 49 भैया, माइनस 2 सते 14 है ना, 2ab 2 सते 14x है ना, प्लस क्या लिखोगे x स्क्वायर, बात बराबर है, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, और ये देखो माइनस का 14x, और देखो ये प्लस का 49, भैया ये वैल्यू मैं अगर इधर लाऊंगा ना, माइनस का 169। अब ये अगर घटा ले जाओगे, अगर घटा ले जाओगे तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, 14x माइनस का 120, माइनस का क्या लिखेंगे भाई, 120 लिखो। अब इस 120 दूना 240, 120 दूना भाई 240, करो फैक्टर इसका भैया, बोलोगे सर 120 है ना। अच्छा यहां से और भी सॉल्व करना चाहते हो, ये सॉल्व कर लो, कॉमन ले लो तो और भी आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x -60 बन जाएगा बराबर का 0। अब इसका करना हो भैया 12 × 5 = 60, डायरेक्ट कर दो, देखो एक्स स्क्वायर -12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बन जाएगा, इससे कॉमन क्या, x कॉमन, तो यहाँ पे बनेगा x-12, यहाँ पे कॉमन क्या भैया, भैया प्लस का 5 ले लो कॉमन, यहाँ भी बचेगा x-12, एक नंबर यहां से निकाल के लाओगे x बराबर क्या 12, एक नंबर x बराबर क्या लाओगे -5, क्लियर है ना। लो अगले सवाल को देखो फिर, ये सवाल पीछे एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो क्या कहा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में मिट्टी के बर्तनों की एक निश्चित संख्या का उत्पादन, निश्चित संख्या कितनी भैया x मान लो,
कितनी संख्या एक दिन में बना रहा है? x संख्या बना रहा है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की लागत उस दिन उत्पादित संख्या, उस दिन माने x संख्या जो हुई थी, उस दिन उत्पादित संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। कहने का मतलब एक दिन कितना बनाया वो? एक दिन कितना बनाया भाई? x बर्तन बनाया, है ना। एक विशेष दिन कितना बनाया? एक विशेष दिन कितना बनाया? बोलो भैया उस दिन का 3 गुना। उस दिन का माने उस दिन x बर्तन, उस x 3 गुना हो गया ना। सॉरी, उस दिन के 2 गुना, देखो 2 गुना, तो उस दिन x तो 2 गुना का मतलब 2x। और कितना बर्तन भैया? 3 बर्तन ज्यादा बना दिया। एक विशेष दिन, जब विशेष दिन है तो वो इतना बना दिया। कहा यदि उस दिन उत्पादन की कुल लागत 90 रुपए थी। क्या भैया बर्तन, ये दोनों गुणा करो, x x गुणे क्या करेंगे भैया? लागत निकालने के लिए दोनों का गुणा कर देंगे, बनेगा 90 रुपए, है ना। दोनों की लागत निकाल ले जाओगे ना अब आराम से, दोनों का गुणा करो। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या बना? 90, है ना। कर ले जाओ अभी 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। करो इसका फैक्टर, क्या करोगे भाई? ध्यान से देखो फैक्टर क्या करोगे। इन दोनों का क्या फैक्टर कर सकते हैं हम भाई? इसका फैक्टर हम करेंगे, इसका फैक्टर हम करेंगे। क्या ध्यान से देखना, इसका फैक्टर हो जाएगा 90 दूना 180, है ना। 90 दूना 180 माइनस का फैक्टर करेंगे, बोलोगे भैया 2 से करेंगे 90 आएगा, 2 से करोगे भैया 45 आएगा, 2 से करोगे नहीं भैया 3 से करेंगे, है ना। 3 1 में 3, 3 15 में 45, 3 से करोगे भैया 3 5 15, और भैया 5 1 में 5। इसका आप इसी नंबर से बनाओ कि 3x बन जाए। कैसे बनाओगे भैया? 5 तिहाई 15, है ना। दो दो दूना 4, 4 तिहाई 12, 15 15 और 12, है ना। 15 प्लस का 12 माइनस का लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे देखो इस चीज को यहाँ से हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से करेंगे क्या भैया? बोलोगे भैया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x और बराबर क्या बनेगा? 90, सॉरी माइनस का 90 बराबर 0, है ना। यहां से कॉमन क्या भाई? x कॉमन, क्या बचा? 2x प्लस 15। इधर हमें क्या बचाना भैया? 2x प्लस 15 बचाना ही बचाना है। अगर 15 बचाना तो यहाँ क्या साइन लेते? यहाँ माइनस हो जाए, बोलोगे माइनस, माइनस प्लस माइनस। x था 2x, भैया 2x बनाना तो क्या निकाल दो? 6 निकाल दो, 2 6 12, क्या बना? x माइनस 6 बन गया। और एक नंबर क्या बनेगा? 2x प्लस 15 बन जाएगा। बोलोगे भैया x बराबर 6 बन जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर बनेगा माइनस का 15, तो x बराबर बनेगा माइनस 15 बटे 2, है ना। चलो भैया, चलो इतनी ही बड़ी क्लास रही। आप लोग एक बार एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को फिर से क्या करिएगा भैया, जिन लोगों के पास शेयर नहीं किए हैं उस चीज उन लोगों के पास शेयर करिएगा, जो भी आपके मित्र बंधु हैं उन सभी के पास शेयर करिएगा। और एक चीज और याद रखिए, थोड़ा सा भैया सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको, है ना, अब और भी आपको बेहतर क्लास एसएसटी की भी क्लास मिलेगी आपको बहुत जल्दी। तो आप एक चीज याद रखें, एसएसटी होगा एग्जाम के टाइम, हिंदी की भी क्लास मिलेगी, है ना। हिंदी की भी क्लास मिलेगी। पहले आप किस पे फोकस करिए भैया? मैथ की क्लास मिल रखी है ना। जो लोग नहीं देखे पिछली क्लास, जाके पीछे क्लास दे सकते हैं। और फिजिक्स की भी क्लास बहुत, है ना, धूल धड़ाम से एकदम चल रही है, उसको भी देखेंगे आप चल के, है ना। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। और अपने छोटे जो भी बड़े भाई है ना, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबके पास भेजिएगा। जो भी 10th क्लास का बोर्ड तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास भेजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगले दिन अगले 4.3 से मिलते हैं। धन्यवाद।